हेलो एंड वेलकम टू अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर, जिस पर हम आपको फिलहाल एमपी कांस्टेबल का बैच आपको अवेलेबल करवा रहे हैं, जिसमें आपको हमारा जो चैनल है, सबसे पहले चैनल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। हमारे चैनल पे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उसके रिलेटेड लेक्चर्स आपको मिलते हैं हमारे चैनल पे। जो भी अपडेट्स आती है, कोई भर्ती आती है, कुछ भी उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन हमारे शॉर्ट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको स्कूल से रिलेटेड जो सिलेबस है, एनसीईआरटी जो सीबीएसई की बुक है, उससे भी रिलेटेड आपको हमारे चैनल में कंटेंट मिल जाएगा। अभी हम आपको, जैसा कि हमने बताया था, उसके अकॉर्डिंग हम आपको एमपी कांस्टेबल का जो एग्जाम है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। पूरे लेक्चर्स आपको हमारे चैनल में फ्री में मिलेंगे। तो अब ये जो हमारा मिशन कांस्टेबल 2026 है, अब की बारी वर्दी हमारी, इसमें आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, हर वीडियो के स्टार्टिंग में हम आपको बताते हैं, ताकि आप अवगत रहें कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे क्या सीरीज चल रही है, एमपीपीएससी हो, एमपी कांस्टेबल हो, या और भी अन्य परीक्षाएं हो, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब एक और इन्फॉर्मेशन है, हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है, उसकी प्रिपरेशन हम ऑफलाइन करवा रहे हैं। जो भी आसपास बच्चे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस फॉर द हॉस्पिटल असिस्टेंट वैकेंसी, हमारी क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। तो जितनी जल्दी आप एनरोल करवाएंगे उतना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। फी का टेंशन नहीं है, आप हमसे क्वायरी, आपको कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारा ऑफलाइन नंबर आपको मिल जाएगा, अभी मैं आपको दे दूंगी। ये हमारा ऑफलाइन कॉन्टेक्ट नंबर है, ठीक है, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। तो पहले ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते हैं। मिशन कांस्टेबल 2026, अब की बारी वर्दी हमारी, एमपी कांस्टेबल का पूरा प्रिपरेशन हम आपको करवाते हैं, कंप्लीट फ्री बैच ओनली ऑन यूट्यूब हमारे चैनल में वीएस क्लासेस में। कंप्लीट सिलेबस आपको मिलने वाला है, इसमें डेली क्लासेस आपको मिल ही रही हैं जैसा कि हमने बताया था। वीकली टेस्ट सीरीज चल रही हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप बोलेंगे हम आपको सेंड कर देंगे। जिस भी लेक्चर का जो भी आपको चाहिए हम आपको सेंड कर देंगे। आपको प्रॉपरली कंटेंट दिख रहा? ठीक है। मॉक टेस्ट होते रहेगा, जब भी आपका कोई टॉपिक कंप्लीट होगा पीवाईक्यू वगैरह हम सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपकी जो समझ है वो और बेहतर होगी, बारीक होगी किसी भी विषय को लेकर के, और आप ये समझ पाएंगे कि किस पैटर्न में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं। ठीक है, चलिए। डाउट क्लासेस, आपको जो भी डाउट है उसके लिए डाउट क्लासेस भी होंगी। साथ ही साथ आप ये भी कर सकते हैं, आप जो भी लेक्चर देख रहे हैं उसमें आपको किसी भी चीज में डाउट आता है, किसी टॉपिक में डाउट आता है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ जो भी लेक्चर आप देख रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करिए, क्योंकि फ्री में बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है वो अफोर्ड नहीं कर पाते, पर उन्हें सरकारी नौकरी उनके लिए वरदान की तरह होती है। तो वो वरदान, आप वो जो वरदान उन्हें मिलेगा उसमें आप सहयोग कर सकते हैं। उनको इन फ्री लेक्चर्स के बारे में बताइए, शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उनका भी भला हो। फिर रिकॉर्डेड बैकअप आपको मिलेगा। ये कुछ चीजें हम आपको देने वाले हैं। अब ये जो है क्यूआर है, ठीक है, ये हमारे इंस्टाग्राम चैनल का है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल का है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स कुछ भी चाहिए तो आप ये स्कैन करेंगे, ये हमारा क्यूआर कोड है, ये स्कैन करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे, ये हमारे इंस्टाग्राम पेज का क्यूआर कोड है। इसको स्कैन करेंगे, इस पे क्या मिलेगा आपको, जो भी करंट अफेयर, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, बर्निंग इश्यूज, जो कुछ भी चल रहे हैं हमारे देश में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, सब कुछ आपको ये स्कैन करेंगे, हमारे रील सेक्शन में आपको बहुत छोटी छोटी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको पूरी इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो ये हमारा क्यूआर कोड है, स्कैन कर लीजिए। अब ये जो है ये हमारा ऑफलाइन कांटेक्ट है। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, वो हमें इस नंबर पर कॉल कर लेंगे, वो हमसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, और भी कुछ अगर आपको डाउट है, आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे मिशन कांस्टेबल 2026 में स्टैटिक जीके। मैं आपको स्टैटिक जीके पढ़ा रही थी। स्टैटिक जीके का एक बार फिर से मैं आपको प्रॉपरली इंफॉर्मेशन देती हूँ कि स्टैटिक जीके में क्या चीजें आती हैं।
स्टैटिक जीके में देखिए आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ेंगे, फिर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, फिर आप वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। और उसमें ये विषय होने वाले हैं, जिसमें मध्य प्रदेश वाला जो टॉपिक है वो आपका मैम ने शुरू कर दिया है। आप लेक्चर देख सकते हैं एमपी कांस्टेबल वाले प्लेलिस्ट में जाकर के, वहां पर आपको मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, उनके संभाग जिलों के बारे में, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल में मिलेगी, जिसमें जिले, संभाग, नदियां, पर्वत, वन, धीरे धीरे ये सारे लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। फिर राष्ट्रीय उद्यान, जनजातियां, संस्कृति, नृत्य, मेले, पुरस्कार एवं संस्थान, ये सारी चीजें आपको मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़नी पड़ेंगी यदि आप चाह रहे हैं कि आपका एमपी कांस्टेबल का जो परीक्षा है वो आप पास करें, तो उसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। भारत की बात करें तो भारतीय भूगोल आपको पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी से आपको थोड़ा सा अवगत होना पड़ेगा। फिर आपको भारत में जो शोध संस्थान है, जो हमारा अभी करंटली चल रहा है, रनिंग में है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। संविधान के बारे में जानना है, राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जानना है, इतिहास के बारे में जानना है, कला एवं संस्कृति के बारे में, नदियां एवं बांध और पर्वत, इन सारे विषयों के बारे में आपको कंप्लीटली सब कुछ जानना होगा। फिर यूएन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, पुरस्कार, खेलकूद, महत्वपूर्ण दिवस, विश्व भूगोल, देश, राजधानी और मुद्रा, ये सारी चीजें आपके स्टैटिक जीके या सामान्य ज्ञान में आती हैं। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा चिकित्सक शोध संस्थान का लास्ट पार्ट है, ठीक है। आज हमारा जो ये टॉपिक चल रहा है, इसके पहले आपको इस विषय से जुड़े 2 और लेक्चर्स मिल जाएंगे हमारे चैनल में, ठीक है। और आज इसका लास्ट पार्ट है, यानी मेडिकल फील्ड में जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और आज आपको ये लास्ट लेक्चर है जो आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख शोध संस्थान में हम पढ़ रहे थे प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान। आज हमारा लेक्चर 8 है, ठीक है, लेक्चर 8 है हमारा। और आज ये लास्ट पार्ट है हमारा किसका? मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूशन का। ये सारी चीजें हमें जाननी पड़ेंगी। तो एमपी कांस्टेबल 2026 की तैयारी में हम पढ़ रहे हैं चिकित्सक शोध संस्थानों के बारे में। अब इसमें बहुत सारी चीजें जो है हम पढ़ चुके हैं, जो भी आपको आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, माफी चाहती हूँ, उसमें है एक ये होगा और एक ये होगा। फिर आज के लेक्चर के बारे में बात करूं अगर मैं, तो क्या क्या चीजें होने वाली हैं। देखिए, सबसे पहले आप 2 प्रमुख जो बच गए हैं शोध संस्थान, उनके बारे में पढ़ेंगे हम पूरा डिटेल्स, ठीक। फिर दूसरा एक रिकैप लेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। फिर जो भी चीजें हमने पढ़ी हैं, यानी चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों के बारे में, जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो पूरा एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, दोबारा से पढ़ेंगे। चौथी चीज क्या करेंगे हम? चौथी चीज हम ये करेंगे कि एक बार क्वेश्चंस पर भी नजर डालेंगे, यानी इसे भी रिवीजन ही कह लीजिए, ठीक है। ये हमारे आज के लेक्चर की बात होगी। ये हम आज करने वाले हैं। अब अगर बात किया जाए कि इसके पहले हमने क्या क्या चीजें, कौन कौन से संस्थानों के बारे में पढ़ लिया है, तो ये भी जान लीजिए। जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं एक बार बता देती हूँ कि हमने कुछ ऐसे प्रमुख शोध संस्थान हैं
जिनके बारे में हमने जाना है, जो अलग अलग फील्ड्स के थे। जैसे हमने कृषि के बारे में जान लिया, कृषि से जुड़े जो भी संस्थान थे उनके बारे में जाना है। हमने पशुपालन वाले के बारे में जान लिया। हमने विज्ञान या रक्षा या आप इसे तकनीक कह लीजिए, इसके बारे में हमने जान लिया है। ये संस्थानों के बारे में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा जो चल रहा है रिसेंटली वो मेडिकल फील्ड का है। और इसके बाद एक और प्रमुख विषय बच जाता है जो जुड़ा हुआ है पर्यावरण से, यानी एनवायरनमेंट के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं वो बचे हुए हैं, उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? पर्यावरण, यानी एनवायरनमेंट के लिए या एनवायरनमेंट जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक पूरा आपको ओवरव्यू मिल गया कि हमारे चैनल पे अभी आपको और क्या क्या चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं या मैंने क्या क्या पढ़ाया है और क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। तो आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने पढ़ा था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें हम लास्ट में एक बार रिकैप करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज के लेक्चर में हम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को कंप्लीट कर लेंगे और पूरे जितने भी इंस्टीट्यूशन हमने लगभग 10 से 11 पढ़े थे उन सारों के बारे में हम क्विक रिकैप करेंगे, सारी चीजें बहुत डिटेल में समझेंगे। इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हमने कंप्लीट कर लिए थे, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी वो भी मैंने आपको दे दी थी। और जो मध्य प्रदेश के शोध संस्थान थे प्रमुख, उनके बारे में भी हमने जान लिया था। ये हमने कल क्विक रिवीजन भी किया था। आज अब बात करते हैं हम एक नए इंस्टीट्यूट की। आज का पहला इंस्टीट्यूशन है PGIMER, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये हमारा आज का फुल फॉर्म हुआ किसका? PGIMER, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्चेस। इसके बारे में अगर मैं आपको एक बात बताऊं जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वो क्या है? एम्स के बाद दूसरा सबसे प्रमुख शोध संस्थान है, या आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि उत्तर भारत का प्रमुख संस्थान है, प्रमुख कह सकते हैं। ये दो बातें याद रखिएगा जब आप PGIMER के बारे में पढ़ रहे होंगे, तब आपको ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूशन एंड मेडिकल रिसर्चेस के बारे में जो आप पढ़ रहे हैं उसमें याद रखिएगा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के बाद से ये दूसरा सबसे प्रमुख शोध संस्थान है या इंस्टीट्यूशन है जो भारत में, उत्तर भारत में सबसे प्रमुख है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। अब इसमें भी कुछ चीजें हमको समझनी है। इसकी स्थापना जो है 1962 में हुई थी, लेकिन इसको सुचारू रूप से इसका संचालन उद्घाटन के बाद, यानी हमने स्थापना क्या देखी? 1962 में देखी, लेकिन इसका उद्घाटन 7 जुलाई 1963 को किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू।
इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इस संस्थान की शुरुआत 1962 में हो गई थी, लेकिन पूरा इसका जो संचालन है वो 63 में शुरू हुआ था। ठीक है, और ये काम क्या करता है, इस संस्थान का उद्देश्य क्या है, यही लिख लेते हैं। जैसा कि आपको नाम में स्पष्ट दिख रहा है, ये क्या करता है, अलग अलग चिकित्सा के जो विभिन्न संस्थान है या विभिन्न जो क्षेत्र हैं उसमें विशेषज्ञों को तैयार करना। यानी मैं आपको क्या बता रही हूँ, ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन लिखा हुआ है, यानी चिकित्सा का जो विभिन्न क्षेत्र है उसमें क्या करना, लिख देती हूँ। चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञों को तैयार करना। तैयार करना, ठीक है। यानी मेडिकल फील्ड्स में चाहे वो न्यूरो हो, ब्रेन के बारे में हो, हार्ट के बारे में हो, कैंसर के बारे में हो, इस अलग अलग फील्ड्स में विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट को तैयार करना इस संस्थान का मोटिव है। तो ये एक उद्देश्य इनका हमने जान लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, मुख्य कार्य क्या है इस संस्थान के। सबसे पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैयार करेगा, उच्च शिक्षा देने का कार्य करेगा, जटिल जो बीमारियां हैं या जटिल सर्जरी करेगा, ठीक है, और नई तकनीक खोजना। 4 प्रमुख कार्य आपने जान लिए, लिख लें। प्रमुख कार्य क्या क्या है, सबसे पहले जटिल इलाज करना, उच्च शिक्षा देना, ठीक है, नवाचार कह सकते हैं या नई तकनीक खोजना, और हमने अभी क्या पढ़ा, एक और चीज क्या थी, नई तकनीक इस्तेमाल करना, उच्च शिक्षा और विशेषज्ञ डॉक्टरों को तैयार करना, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था इनके उद्देश्य में। तो विशेषज्ञ डॉक्टर्स को तैयार करना। तो ये कुछ प्रमुख 4 कार्य ये संस्थान करता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने PGI-MER के बारे में पढ़ा, यानी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। स्थापना 1962 में हुई थी, उद्घाटन 1963 में हुआ था, मुख्यालय चंडीगढ़ में है। निदेशक कौन है, मुख्यालय कहाँ है, चंडीगढ़ में है, और निदेशक है डॉक्टर विवेक लाल, ठीक है। और इस संस्थान की एक और विशेषता जान लीजिए, इस संस्थान को विशेषता जान लीजिए, इस संस्थान को NIN यानी INI लिखेंगे, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट बोला गया है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसका क्या मतलब होता है, यानी ये लोग क्या करेंगे, इनको स्पेशल राइट्स हैं, ये सिलेबस वगैरह खुद बनाएंगे और डिग्रीज भी खुद तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये एक विशेषता हो गई इनकी। फिर हमने मुख्य कार्यों को देखा, विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करेंगे, शिक्षा देंगे, जटिल बीमारियों पर कार्य करेंगे, ये सारी चीजें और उद्देश्य आपने पढ़ लिया। फिर एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर क्या है, एक्स्ट्रा चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दी। अब ये लोग कुछ और प्रमुख इनकी उपलब्धियों की तरफ बढ़ते हैं। उपलब्धि में सबसे पहले आप लिख लीजिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट,
cleanliness, just a minute, ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, ये इनकी उपलब्धियों के बारे में मैंने प्रमुख चीजें लिख दी। पहला मैंने लिखा ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे ये संस्थान शोध भी करता है और सबसे बढ़िया इसका ये वाला फील्ड है। इस चीज में ये संस्थान की उपलब्धि है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, तो आप इस चीज पे इस पर भरोसा कर सकते हैं। लगातार कई वर्षों से ये जो संस्थान है साफ सफाई के मामले में, व्यवस्था के मामले में अव्वल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी, ये इनकी उपलब्धियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा। फिर हमने पढ़ा हार्ट डिजीज के बारे में, या हार्ट, जो भी बच्चे यहाँ पे स्पेशली लिख लीजिएगा, जन्मजात बच्चों में होने वाले हृदय रोग पर उपचार या शोध, ये कार्य यहाँ पर जो मैंने लिखा है, तो ये स्पेशली समझ लीजिएगा, जो भी बाय बर्थ जिन बच्चों में हृदय रोग पाया जाता है, उस चीज पर ये जो संस्थान है उस पर कार्य करती है। फिर कैंसर और स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर का स्पेशलिस्ट है ये अस्पताल। ठीक है, तो ये इनकी उपलब्धियों में आप गिन सकते हैं। एक्स्ट्रा जितनी चीजें थी इसमें मैंने सब आपको बता दिया, लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। ये कुछ उद्देश्य, कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, और कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे या आप नोट्स भी मांग सकते हैं, मैंने आपको क्यूआर कोड के बारे में बताया है। अगले संस्थान की तरफ बढ़ते हैं जो आज का आखिरी है, नाइस्ट, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिजीज, राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान। एक्स्ट्रा पेज लेते हैं और देखते हैं आगे की चीज। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेरा, जस्ट अ मिनट, एंड एंट्रिक डिजीज, ये हमारा फुल फॉर्म हो गया किसका, NICED। ठीक है, अब ये जो संस्थान है जिसके बारे में आपको दिख रहा है स्क्रीन में, राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग संस्थान, पहले इसका पुराना नाम क्या था, इसका पुराना नाम था कॉलेरा रिसर्च सेंटर, या इंस्टीट्यूट भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका पुराना नाम था, लेकिन बाद में देखा गया कि ये आंत से जुड़ी या पेट से जुड़ी समस्याओं पर भी, किस पर, पेट से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उस पर भी ये क्या करता है, कार्य कर रहा है, और उस पर भी खास तौर पर ध्यान देने के लिए इसका नाम बाद में 1980 में बदल दिया गया। कब बदला गया है, ये नया नाम कब रखा गया है, नया नाम रखा गया है 1980 में, लेकिन स्थापना 1962 में हो चुकी थी। स्थापना 1962 में हो चुकी थी। जब स्थापना हुई थी तब इसका कॉलेरा इंस्टीट्यूट या सेंटर रखा गया था, रिसर्च सेंटर, लेकिन 1980s में इसे एक्सपेंड कर दिया गया, राष्ट्रीय हैजा और आंत्र रोग यानी एंट्रिक डिजीज को भी महत्व दिया गया, जिसका मुख्यालय अभी कहाँ है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। निदेशक है डॉक्टर शांता दत्ता। ये इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पर
कवर हो गई। चलिए, मुख्य कार्य क्या है, ये क्या करता है, हैजा यानी कॉलेरा पर, दस्त और पेट से जुड़ी संबंधित जो अन्य बीमारियां होती हैं यानी एंट्रिक डिजीज जिनको बोला जाता है, उन पर ये क्या करता है, रिसर्च करता है। ठीक है, और साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं, ये जो संस्थान है ये क्या करती है, कॉलेरा वैक्सीन के विकास और परीक्षण के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, और ORS जिसे आप बोलते हैं उस चीज में ये संस्थान आगे है, और यहाँ पर आप इसको ORT भी कर सकते हैं, यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी पानी की कमी से या पानी से होने वाली जितनी बीमारियां हैं उस पर यह संस्थान प्रमुख तौर पर कार्य करता है, और इसका इस्तेमाल करके यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी का इस्तेमाल करके इस संस्थान ने लाखों बच्चों की जान बचाई है। तो ये संस्थान क्या करता है, पेट से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उन पर ये संस्थान खासम खास ध्यान देता है, जिसमें एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं उपलब्धि में, दूसरा आप ये लिख सकते हैं जो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, फिर टाइफॉइड वैक्सीन और बैक्टीरियोलॉजी लैब, यहां पर आप प्रमुख कार्य भी लिख सकते हैं इनको, या इसे उपलब्धि भी कह सकते हैं। दो उपलब्धियां, इसके पहले हमने क्या बात की, वैक्सीन डेवलपमेंट का काम करता है, ठीक है, रिलेटेड टू कॉलेरा, ठीक है, और टाइफॉइड वैक्सीन भी ये संस्थान बनाती है, और बैक्टीरियोलॉजी लैब, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि यदि ये जो उच्च स्तरीय जो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, उनके डीएनए का टेस्ट करती है ये और उसी पर शोध करती है। ठीक है, यानी आप बैक्टीरिया वगैरह नाम में ही छुपा हुआ है, उनका डीएनए उसी पर शोध करती है और उसी पर कार्य करती है ताकि वो कौन सी बीमारी ला सकते हैं, किस तरीके से उससे बचा जाए, इन सारी चीजों पर यह संस्थान काम करता है। इनकी उपलब्धियों के बारे में हमने बात कर लिया। आज के 2 इंस्टीट्यूशन हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यानी कंप्लीटली हमने मेडिकल फील्ड में जितने भारत में सबसे बेहतरीन काम करने वाले जो संस्थान थे सब कुछ हमने पढ़ लिया, उनके बारे में डिटेल्स हमने जान ली। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें रह गई हैं डिटेल्स, यानी हमको रिवीजन करना बाकी रह गया है, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद से एक बार पूरी जितनी भी हमारी संस्थान जितने भी हमने पढ़े हैं उसको रिकैप ले लेंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो रही है तो कोई टेंशन नहीं है, लास्ट पार्ट है ये वाला पढ़ लीजिए, फिर हम एनवायरनमेंट वाला जल्दी शुरू करेंगे। क्विक रिवीजन पर आते हैं। ठीक है, संस्थान और उनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है, ये नोट्स बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर संस्थान के बारे में जिसके भी बारे में पूछेगा उनके मुख्यालयों के बारे में पूछेगा, क्योंकि कई बार बहुत सारे ऐसे मुख्यालय हैं जिन्हें बाद में स्थानांतरित कर दिया गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्चेस और वल्लभ भाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट, इन तीनों का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में पाया गया है, नहीं नई दिल्ली में है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ये पुणे में है। फिर हमने CDRI के बारे में पढ़ा, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन उसका हैदराबाद में है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च ऑन ट्राइबल हेल्थ जबलपुर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप MP कांस्टेबल का पढ़ रहे हैं, और ये दोनों संस्थान जो हैं ये हमारे मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर हमने भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के बारे में पढ़ा जो खासम खास
भोपाल गैस ट्रेजेडी के जो भी सर्वाइवर्स हैं उनकी आने वाली पीढ़ियों पर शोध करता है, क्या क्या बीमारियां हैं, उसका मुख्यालय भोपाल में है। फिर हमने निमहंस के बारे में पढ़ा था जिसका बेंगलुरु में मुख्यालय है। आज हमने दो पढ़े हैं, ठीक है, आज हमने दो पढ़े हैं जिसमें PGIMER चंडीगढ़ में इसका मुख्यालय है। फिर हमने आज लास्ट पढ़ा है नाइस्ट, ठीक है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है। ये हमारा पूरा रिवीजन यहाँ पर हो जाता है कि मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है। अब वन लाइनर रिवीजन की अगर बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे में है उसके पास है सबसे खासम खास BSL-4। मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है चिकित्सा वाले में कि BSL-4 क्या है। BSL-4 एक लैब है जो सबसे खतरनाक जो वायरसेस होते हैं, इबोला हो गया, निपा हो गया, मंकी पॉक्स हो गया, इन सारी जो खतरनाक वायरसेस हैं उन पर जहां पर शोध होती है उसे BSL-4 बोला जाता है। और वो कहाँ है, वो NIV के पास है, पुणे में। दूसरा वन लाइनर फैक्ट अगर बोले तो CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने क्या विकसित किया है, सहेली, या यहाँ पर आप छाया भी लिख सकते हैं, छाया दवा का आविष्कार किया है। छाया या सहेली कौन सी दवा है? ये वो दवा है जो दुनिया की, भारत नहीं पूरी दुनिया की नॉन स्टेरॉइड गर्भ निरोधक गोली है जो भारत में बनाई गई है। साथ ही साथ इनकी एक और हमने उपलब्धि पढ़ी थी जिसमें ये था कि इन्होंने मानकीकरण किया था ब्राह्मी नामक दवा का, जो मेमोरी बूस्टर दवा है जो बीच में बहुत ज्यादा फेमस हुई थी। फिर तीसरा जो वन लाइनर फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट है वही है NIN यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन जो हैदराबाद में है, उसने पोषण मानक तैयार किया है, यानी रिकमेंडेड, यहाँ पे चलिए ठीक है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। क्या बोला मैंने? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन जो हैदराबाद में है उसने RDA यानी पोषण मानक तैयार किया है, ये इनकी उपलब्धि है। पोषण मानक यानी क्या होगा? पोषण मानक यानी कि एक दिन में एक भारतीय को कितनी कैलोरी, कितना न्यूट्रिशन, कितना प्रोटीन या कितना पौष्टिक आहार लेना है, वो पूरा मानक तैयार करने का काम हैदराबाद के इंस्टीट्यूशन NIN ने किया है। तीसरा हमारा है नाइस्ड जो कहाँ है? कोलकाता में है। ये किस पर काम करता है? इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉलेरा एंड एंटेरिक डिजीज। ये हैजा पर काम करता है और हैजा यानी कॉलेरा से रिलेटेड वैक्सीन बनाता है। बैक्टीरियोलॉजी लैब है यहाँ पर, और टाइफॉइड पर भी ये वैक्सीन जेनरेट किया है। फिर नर्थ के बारे में हमने पढ़ा था, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रिसर्च ऑन ट्राइबल हेल्थ जो हमारे जबलपुर में है। जनजातीय ट्राइबल, ठीक है, स्वास्थ्य पर शोध। ये जो संस्थान है खासम खास जनजातीय बीमारियों पर, सिकल सेल पर क्या करता है? रिसर्च करता है। फिर आज का जो वन लाइनर में आखिरी है वो है निमहंस जो बेंगलुरु में है, ठीक है। ये क्या करता है? न्यूरोलॉजी यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, यानी मस्तिष्क में होने वाली जो दिक्कतें हैं या जैसे एंजाइटी अटैक, पैनिक, डिप्रेशन, इन सारी चीजों पर ये रिसर्च करता है और इसी पर क्या करता है? शिक्षा या शिक्षण प्रदान करता है, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है। ये हमारे एग्जाम के कीवर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ती हूं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं है, ठीक है, ये ऑलमोस्ट डन होने वाला है, लेकिन उसके पहले आप खुद को चेक करिए कि आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं, है ना, तो ये उत्तर दे पाएंगे या नहीं। कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग देखते जा रहे हैं वीडियो, उन्हें मैं ये बोलूंगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने पूरे लेक्चर्स देखे हैं तो ये तीनों सवाल के उत्तर आपको बनने ही बनने हैं। पहला सवाल क्या पूछ रहा है?
राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान यानी नर्थ मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? पूरा आपको आंसर ही दे दिया, मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शंस हैं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। ये बताइएगा। दूसरा सवाल है हमारा, भारत की एकमात्र BSL-4 लैब, अभी हमने रिवीजन किया है इसका, कि भारत की एकमात्र BSL लैब यानी बायो सेफ्टी लेवल कहाँ स्थित है? एम्स दिल्ली में है, NIV पुणे में है, CDRI लखनऊ में है, या फिर NIN हैदराबाद में। आज का आखिरी सवाल क्या है? 1984 की भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था? कौन सा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था? BMHRC, NIRTH, PGIMER या फिर VPCI। ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अगर इतना आसान सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो वापस से लेक्चर देखिए। ठीक है, सारे लेक्चर्स आप वापस से देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक बार संस्थानों के नाम देख लीजिए पूरे कौन कौन से हमने पढ़े हैं। ठीक है, ये कुछ प्रमुख संस्थान है जो हमने शुरू किया था, जो आज कंप्लीट हो चुका है, लास्ट पार्ट था हमारा। इसके बाद हम कुछ नया शुरू करेंगे, नया संस्थान शुरू करेंगे। तो बहुत इजीली हमने ये सारे संस्थानों के बारे में जान लिया। और क्या क्या जाना? स्थापना, मुख्यालय, निदेशक, उद्घाटन किसने किया, कब स्थानांतरित हुआ, पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या था, मुख्य कार्य क्या थे, उद्देश्य क्या था, कोर फंक्शंस क्या हैं, विशेषता क्या है। ये कुछ बहुत सारी चीजें हमने इन संस्थानों के बारे में पढ़ी है और आपको याद करनी है। इसमें आपके क्विक फैक्ट्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, वन लाइनर फैक्ट भी कंप्लीट हो गया, जो डिटेल इंफॉर्मेशन थी वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है। अब एक बार और आप QR कोड देख लीजिए, आपको स्कैन करना है, टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपकी बारी वर्दी हमारी में हमारा लक्ष्य है मिशन कांस्टेबल का पूरा सिलेबस आपको YouTube चैनल पे फ्री में अवेलेबल करवाना। जिस राह पर हम चले हैं आपको वर्दी दिला करके ही रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, समझाना हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।